राजस्थान की जलती रेत, वीरान टीलों और दूर दूर तक फैले सन्नाटे के बीच बसे एक गांव कालीसर की यह कहानी है। यह गांव अपने रहस्यमयी इतिहास और डरावने किस्सों के लिए जाना जाता था। खासकर यहां से गुजरने वाले बंजारों के लिए यह जगह कभी भी सुरक्षित नहीं मानी जाती। गांव वालों का मानना था कि इस इलाके में एक प्रेतनी का साया था, जो हर अमावस की रात अपनी भटकती आत्मा के साथ उन लोगों को अपना शिकार बनाती जो अनजाने में उसकी हदों में प्रवेश कर जाते। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल बाबा हमेशा एक बात दोहराते थे, बेटा, रात के वक्त उस रेत के रास्ते पर मत जाना। बंजारों के गीतों में जो दर्द है वो सच्चा है। किसी की चीखें सुनो तो अनसुना कर दो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी भटक जाएगी। पर युवा मन कब मानता है? काफिला जो मौत की ओर बढ़ा। कहानी शुरू होती है एक बंजारा काफिले से, जो इस गांव के पास से गुजरने वाला था। इस काफिले का सरदार रतन सिंह था, जो एक बहादुर और बेखौफ इंसान था। उसके साथ उसके साथी भूरा, कालू, महेंद्र और सूरज भी थे। वे लोग ऊंटों पर सामान लादकर गांव के पार किसी और जगह जा रहे थे। जब गांव के पास पहुंचे तो गांव के मुखिया जीवराम ने उन्हें चेतावनी दी, रतन भाई, रात को यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। वहां चमेली की बावड़ी के पास एक प्रेतनी रहती है। अब तक कई बंजारे वहां लापता हो चुके हैं। रतन सिंह हंसते हुए बोला, हम बंजारे हैं, हर रास्ता हमारा अपना है। भूत प्रेत की कहानियां हमें डरा नहीं सकती। पहली रात, अजीब घटनाएं। काफिला आगे बढ़ा और रात को उन्होंने चमेली की बावड़ी के पास डेरा डाल दिया। जैसे ही अंधेरा घना होने लगा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। भूरा को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। महेंद्र ने अपने ऊँटों को बेचैन होते देखा, जैसे वे कुछ अनदेखी चीज से डर रहे हों। कालू को लगा कि हवा में कोई औरत के रोने की आवाज आ रही है। रात गहरी होती गई और ठंडी हवा में सिसकियों की आवाज बढ़ती गई, लेकिन रतन सिंह ने इसे सिर्फ एक वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात, डर का साया। अगली रात, बंजारों ने बावड़ी से थोड़ा दूर पड़ाव डाला, लेकिन फिर भी अजीब घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। सूरज नाम का बंजारा रात में पानी लेने के लिए बावड़ी की ओर गया। तभी उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत बावड़ी के किनारे बैठी रो रही थी। उसकी लंबी, उलझी हुई जुल्फें उसके चेहरे को छुपा रही थीं। सूरज को लगा कि कोई गांव की स्त्री होगी जो खो गई होगी। जैसे ही उसने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा, औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा काला, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और मुंह से खून टपक रहा था। सूरज की चीख सुनकर काफिले के सारे बंजारे दौड़कर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सूरज सदमे में आ गया और जमीन पर बेहोश हो गया। प्रेतनी की हकीकत। रतन सिंह अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव के एक वृद्ध पंडित बालकनाथ के पास गया। पंडित जी ने बताया, यह कोई आम भूतनी नहीं है, यह चमेली की आत्मा है। कई साल पहले एक खूबसूरत लड़की चमेली इसी बावड़ी के पास अपने प्रेमी के इंतजार में बैठी रहती थी, लेकिन गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने उसे धोखा दिया और उसके प्रेमी को मारकर उसे बावड़ी में धकेल दिया। तब से उसकी आत्मा उन लोगों से बदला लेती है जो इस जगह पर आते हैं। तीसरी रात, बंजारों की मौत। तीसरी रात बंजारों के काफिले ने फैसला किया कि वे सुबह होने से पहले इस जगह को छोड़ देंगे, लेकिन आधी रात को ऊँटों ने भागना शुरू कर दिया। काफिले के सभी लोग एक दूसरे को खोजने लगे। तभी रतन सिंह ने देखा कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके काफिले के चारों ओर घूम रही थी। फिर एक के बाद एक भूरा अचानक गायब हो गया। कालू की गर्दन पर गहरे निशान बन गए, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। सूरज, जो पहले ही डर के मारे कांप रहा था, उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजने लगीं। रतन सिंह अब समझ चुका था कि उन्हें बचने के लिए कोई उपाय करना होगा। अंतिम संघर्ष। रतन सिंह ने गांव के पंडित से मिले मंत्रों का जाप शुरू किया और अपने साथ रखी गंगा जल की शीशी बावड़ी के चारों ओर छिड़क दी। वह आत्मा जोर से चीखी, उसकी आवाज मानो पूरे रेगिस्तान में हो गया। अंत और रहस्य का खुलासा। सुबह गांव वाले जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काफिले में सिर्फ रतन सिंह जिंदा था, बाकी सब लापता थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जो भी इस बावड़ी की हद में आता है वह चमेली के श्राप से बच नहीं सकता। रतन सिंह ने अपने दोस्तों की याद में उस बावड़ी के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया, ताकि कोई और उसकी तरह अपनी जिंदगी न खोए।
आज भी अमावस की रात उस बावड़ी के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हवा में कभी कभी किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती।